अजय ही साथी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मऊ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है। सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो या राजभर की पार्टी हो, लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को चिन्हित करना और खोजना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक खबर ऐसा लाया हूं जिससे अगर आप भी अखिलेश यादव, अब्बास अंसारी और इंडिया गठबंधन के चाहने वाले हो तो आपको खबर बहुत ही शानदार लगने वाली है। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो। अब्बास की विधायकी होगी बहाल, 21 को कोर्ट करेगा सुनवाई। भाजपाइयों को बड़ी टेंशन हो रही है। यानी आने वाले 3 से 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में टेंशन होना तय है। 21 तारीख तय है जिस दिन अब्बास अंसारी की सुनवाई होगी। सुनवाई किस पर होगी? उनके सदस्यता बहाल होगी या फिर सदस्यता निरस्त पूर्ण तरीके से होगा, उपचुनाव होगा। साथियों चलिए जान लेते हैं खबर क्या है। आप यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी, अगली तिथि 21 जून 2025 को है। साथियों आप अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो आप भी अब्बास अंसारी अगर मऊ के होंगे तो आप अपना राय जरूर दो इस खबर को लेकर। आप पढ़ सकते हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जून 2025 को निर्धारित की है। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। साथियों यानी वही 21 तारीख है जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फैसला किसके पक्ष में होगा ये आपको मैं आगे कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि जितने भी दलील हैं, जितने भी सबूत हैं वो अब्बास अंसारी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी सबूत और फर्जी गवाह खड़ा करने में माहिर है, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर पढ़िए, राजनीतिक हलचल का दौर, यानी उत्तर प्रदेश में मऊ विधानसभा को लेकर राजनीति हलकनों में उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में क्या चर्चा है, क्या शिगूफा छोड़े जा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। सुभाषपा ने अब्बास अंसारी से दूरी बना ली है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने साफ कह दिया कि अब उनसे साठगांठ नहीं रहेगी। यानी अब्बास अंसारी की जो पहले विधायक मानते थे, अब इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब दूसरी समझिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदस्यता रद्द निर्णय को लेकर लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया और विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर सवाल उठाए। यानी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष पर विवेक पर इसलिए सवाल उठाया है कि अगर विपक्ष का सांसद या विधायक इस मामले में आता है तो फौरन देरी किए हुए ये सदस्यता रद्द करवाने का फरमान जारी कर देते हैं। और वहीं पर आपने देखा होगा दूरधी विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार के आरोप में फंसा था तो समाजवादी पार्टी ने जब मेहनत की थी, संघर्ष किया था, तब जाकर यही विधानसभा अध्यक्ष ने तब जाकर जब दबाव पड़ा था तब इसका सदस्यता लेने का काम हुआ था। आप सभी जानते हो उस चीज को लेकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करने की जरूरत, इसको समझिए और जानिए, आपको तभी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। 21 जून 2025 को कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। यह सुनवाई तय करेगी कि अब्बास अंसारी की सजा बनी रहती है या सदस्यता बहाल होने की राह खुलती है। एक चीज 21 तारीख को तो हो जाएगी, या सदस्यता बहाल होगी या फिर जो सजा हो वो मुकर्रर जारी रहेगी, इसको भी देखना है। इसके बाद मऊ विधानसभा सीट के उपचुनाव की संभावनाएं बढ़ जाती है। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा के लिए सक्रिय होंगे। यानी यहाँ पर आप एक चीज को समझना है और देखना है, अगर समाजवादी पार्टी और अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला आता है तो यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है, यहाँ पर ना उपचुनाव होंगे ना फिर कुछ होगा। लेकिन जैसे ही अब्बास अंसारी के खिलाफ फैसला आता है यहाँ पर हर दल जुट जाएंगे कि कौन कौन उम्मीदवार होगा, कौन कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन अब चलिए आगे एक चीज दिखाते हैं। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है, आजमगढ़ के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, वो क्या कहते हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आजमगढ़ में सांसद धर्मेंद्र यादव ने बोला, भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखा प्रहार किया है। अगर आप भी राजनीतिक समझ रखते हो, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप इस खबर को लेकर अपना राय दो। धर्मेंद्र यादव क्या कहते हैं आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
आजमगढ़ पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त किए जाने को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता लगातार पीडीए परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सही बात है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे वो रमाकांत यादव हो, चाहे वो पीडीए समाज का कोई भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी उसको फंसा ली है, तो उसकी सदस्यता जरूर ले लेगी। वो भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता बना दिया है भविष्य के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने भविष्य में पार्टियों को, जो इस समय सत्ता में नहीं, उन पार्टियों को ये रास्ता बता रही है कि भविष्य में जब आप आना तो दो रास्ते बहुत महत्वपूर्ण बता दिया है। अदालतों का कैसे इस्तेमाल करना है और जो अपने विधानसभा अध्यक्ष का कैसे इस्तेमाल करना है सदस्यता लेने के लिए, सजा करवाने के लिए, वो भी बहुत योगदान होगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में यही जाल में फंसेगी। आप इस बात को याद कर लेना, नोट कर लेना कि कोई बात को कह रहा था। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 के चुनाव होने हैं। मऊ में लगातार सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है, जो वकीलों से बातचीत हुई है, वो इस कदर हुई है कि अब्बास अंसारी के पक्ष में 100%, 90% फैसला हो सकता है। 10% यहाँ पर अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और सरकारी वकीलों के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि जो सबूत हैं वह मजबूती के साथ अब्बास अंसारी के पक्ष में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गवाह सबूत झूठाई में सबसे आगे है, मक्कारी में सबसे आगे, आप सभी जानते हो। अब आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों बहनों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।